30 नवंबर 2023 को तेलंगाना असम्बली इलेक्शंस के इंतखाबात का पोलिंग का दिन है। आप सब जो है 30 नवंबर को अलसुबह वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं। और चूँकि वोट के मुतालिक एक दो तीन शेर आपकी नज़र करता हूँ और उसके बाद आपसे वोट के मुतालिक एक दो बातें ज़रूर कर लूँगा। हमारे मुल्क का आइन हमसे कहता है, आप शेर सुनिए। हमारे मुल्क का आइन हमसे कहता है, अब इनकलाब फ़क़्त वोट के सबब होंगे, अब इनकलाब फ़क़्त वोट के सबब होंगे। हुक्मरानों को फ़क़्त वोट से मतलब, वरना किसने मुफलिस की सुनी कौन इधर तक पहुँचा, किसने मुफलिस की सुनी कौन इधर तक पहुँचा। और जो वोट हमसे मांगते हैं और जिनको वोट दिया जाता है उनके मुतालिक लिखता है शायर रऊफ़ रहीम, वोट लेते हो भूल जाते हो, देखो गद्दारियाँ नहीं अच्छी। वोट लेते हो भूल जाते हो, देखो गद्दारियाँ नहीं अच्छी। और आज जो हिंदुस्तान का हाल है वो राहिब अपने शेर में कहता है, आज जो बिगड़ी हुई सूरत है हिंदुस्तान की, आज जो बिगड़ी हुई सूरत है हिंदुस्तान की, हाथ इसमें है यकीनन वोट के व्यापार का, हाथ इसमें है यकीनन वोट के व्यापार का। आपको आज जो इलेक्शन इंतखाबात में जिस पार्टी से भी कैंडिडेट्स खड़े हैं उन सब में हमको चुनना है कि हम जो हमारे हक़ में, अवाम के हक़ में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलने की सलाहियत जिस पार्टी में और जिस कैंडिडेट में हो उसको चुनें। और मैंने अपने पहले शेर में ही आपसे कह दिया कि अब इनकलाब हिंदुस्तान में आ सकते हैं तो वो है सिर्फ़ हक़ राय दही, वोट का सही इस्तेमाल करने से। अगर ये जमहूरियत है, हम कहते हैं कि इसमें अवाम की राय और अवाम की बड़ी अहमियत है। अब आपसे मैं कहूँ कि अगर मसलन अब जो हुक्मरान चुने जाते हैं, जो लीडर चुना जाता है MLA MP के तौर पर, तो वो कैसे चुने जाते हैं और उसमें हमारा क्या रोल है। अगर हम कहें कि अगर एक छोटा सा इलाक़ा है जहाँ थोड़ी सी आबादी है तो वहाँ ज़रूर जो है इलेक्शंस इंतखाबात को लेकर हो सकता है कि सबको एक जगह जमा करके पूछ लिया जाए कि हाथ उठा कर कह दो कि कौन किसको वोट डालना चाहते हैं या कौन किसको बतौर लीडर देखना चाहते हैं, बतौर मंत्री देखना चाहते हैं। लेकिन आज चूँकि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी जमहूरियत है तो ये काम तो मुमकिन ही नहीं है कि हम सब एक जगह जमा हो और हमारी राय पूछी जाए और हम अपनी राय को रख सकें। तो इसके यहाँ पर ये अब वोट, हम घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालना ही एक हमारा हथियार है या एक ही काम जो रह गया है वो करना है। और इसे हक़ राय दही कहा गया वोट डालने को, कि हम अपनी राय दे रहे हैं कि आज इलेक्शंस और इंतखाबात जो हो रहे हैं यहाँ हम अपनी वोट डालकर अपनी राय दे रहे हैं कि हम फ़लाँ पार्टी को चाहते हैं, फ़लाँ पार्टी इख्तिदार में आए और फ़लाँ पार्टी अपोजिशन में रहे, फ़लाँ लीडर जीते और फ़लाँ हार जाए। हम अपना वोट देकर अपनी राय कायम कर रहे हैं। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे आप पूछने से किसी सवाल का जवाब देंगे, उसी तरह आज इलेक्शंस के नाम पर आपके सामने चंद पार्टियां हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं। उनमें से हमको चुनना है कि आवाम के हक़ में कौन बेहतर, आवाम के डेवलपमेंट के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, आने वाले जनरेशन्स के लिए और हमारे आज को और हमारे कल को जो बेहतर बना सकता है उस लीडर को हमें चुनना है।